उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत आजमनगर थाना क्षेत्र के बड़ताबाड़ी गांव में चला बुलडोज़र। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिहार सरकार अपने निर्देश पर यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चलाकर बल्कि दो परिवार के आपसी रंजिश का दोनों परिवार शिकार बन गया, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकारी आदेश पर यूपी गवर्नमेंट आदित्यनाथ योगी के आदेश पर बुलडोज़र चलाया जाता है। यहाँ आपसी रंजिश का दोनों परिवार शिकार बना। मामला फैयाज और तालिब के बीच का है। दो परिवार ये 3-4 वर्ष तक ये मामला न्यायालय में चला और रविवार के दिन सरकारी बुलडोज़र दोनों के घर पर चला। अनुमंडल पदाधिकारी राजेश्वरी पांडे, एसडीपीओ प्रेमनाथ राम दल बल के साथ सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती में दोनों का घर बुलडोज़र से ज़मीनोदोज कर दिया गया। एक का तालिब का 4 कमरे का मकान बुलडोज़र से ज़मीनोदोज कर दिया गया, जबकि फैयाज के 2 कमरे का मकान का एक कोना पर चला बुलडोज़र से पूरा मकान का नींव हिल गया, जिससे वो मकान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ तो ऐसा हुआ जिसका घर शीशे का हो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, बस इसी कहावत को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। फैयाज नाम से वो व्यक्ति लगातार इस प्रयास में रहा कि बिहार सरकार की ज़मीन पे बना तालिब का घर यदि टूटे, इस पर पूरा प्रयास में रहा और ये सरकारी लड़ाई लड़ते रहे। अंचल अधिकारी आजमनगर के कार्यालय पर चलते हुए आगे तक पहुंचा, हाईकोर्ट तक मामला जाके पहुंचा और अंत में यही हुआ कि दोनों का घर पर चला बुलडोज़र, पक्का का मकान दोनों का तोड़ दिया गया, ज़मीनदोज कर दिया गया, जबकि सूत्र के अनुसार दोनों परिवार गरीबी से जूझ रहा है। दोनों परिवार गरीब है, मेहनत मजदूरी करके दोनों ने अपना अपना आशियाना बनाया था, पर दोनों आपसी रंजिश का शिकार हो गया और आन शान की बात दोनों के बीच में दोनों को बर्बाद करने में एक अहम भूमिका दोनों ने एक दूसरे के लिए निभाया है। इस घटना से ये सबक लेना चाहिए और लोगों को कि या सरकार की ज़मीन जहाँ भी है, सरकार को पता तब चलता है जब समाज का ही कोई आदमी इस बात का खुलासा करता है, लिखित आवेदन देता है कि बिहार सरकार की ज़मीन में फलां ने घर बनाया है या फलां का ज़मीन वो बिहार सरकार की ज़मीन पे उनका कब्ज़ा है। ये जानकारी ये समाज के लोग ही देते हैं, जिसका आज ये नतीजा ये दोनों परिवार को भोगना पड़ा। दोनों परिवार के लोग अपना आशियाना टूटता देख भावुक हो गए, दोनों के आँख से आंसू निकल गया। दोनों को ये सबक मिला कि हम लोगों ने गलती की है। आइए जानते हैं इस कहानी की हकीकत। तालिब की ज़ुबानी तालिब से ही पूछते हैं कि क्या है सारा मामला। क्या था मामला ये जो देखे कि आपका पक्का का घर जो है तोड़ दिया गया? मामला यही था, हम जानते हैं कि गैर मजरूआ आम जमीन है, तो गैर मजरूआ आम जमीन आम पब्लिक का होता है। तो ये जमीन जो है मेरा घर के आगे, हम सो के आग जब बिस्तर से उठते हैं ब्रश करते हैं तो ये कि खड़ा होते हैं, तो हम सोचे कि भाई सरकार बिहार गैर मजरूआ आम जमीन है, आम पब्लिक का, आम पब्लिक कोई डिस्प्यूट नहीं दिया। जब हम कर रहे थे गाँव वाला का कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं रहा। गाँव वाला को पूछे भी हम, के आदमी को बोला कि ना भाई आपका घर के आगे आपका है,
किसी का बाप का थोड़े ना है। तो हम बोले ठीक है, कानून सब मानते हैं हम 24 फीट जो है सीओ से भी आदेश लिए सर ऐसे बात है। तो फिर अगला सीओ बोला कि पक्का मत करना, कि पक्का करना मना है। तो हम फिर भी कर लिए। तो हम सोचे कि अगला किया हुआ है तो हम भी किए। हमरे जैसा कितनों आदमी है ये, अगर हम चाहेंगे अतिक्रमण कराना तो पूरे गाँव खाली हम कराएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि पूरे गांव में बुलडोजर चले, जहां जहां अतिक्रमण का जगह है उस जगह अतिक्रमण होना चाहिए। मेरे लिए एक तालिब के लिए कानून अलग नहीं है, आजमनगर प्रखंड तालिब के लिए अलग कानून नहीं है, क्योंकि जहां जहां अतिक्रमण का जगह है वहां वहां अतिक्रमण होना जरूरी है। हमारा मोटामोटी 4 से 5 लाख रुपए का घर बर्बाद हुआ और इसका जड़ कोई नहीं है, फैयाज है, एक ही आदमी है और समाज के आदमी को हम दोष देना नहीं चाहते। एक ही आदमी के कहने पर इसलिए हुआ। शायर बोला है, किसी का गड्ढा तुम खोदोगे तो उस गड्ढा में तुम भी पड़ोगे, वो भी पड़ोगे। आटा के साथ जो बोलते हो कि पिसा जाता है, तो पिसा गया, घून पिसा जाता है, घून पिसा गया। लेकिन हम यही बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, आप जो बोलते थे ये सुशासन का राज है, कानून अपना काम कर रहा है, ना हम किसी को फंसाते ना किसी को बचाते। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खून पसीना और संघर्ष से पैसा कमा के जो आज इस जगह पर हम आए थे। सच बोलना, सच बोलना, अगर गाड़ी घोड़ा बनाना, बंगला बनाना अगर अपराध है तो बोल दे। चोरी करके खाएंगे तो जेल में डालेगा, रोड क्राइम करेंगे तो बोलेगा क्रिमिनल है। तो सच खाए सच कमाए। तो आज मेरा घर पर बुलडोजर चला, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बुलडोजर चला और चलने के क्रम इतना जगह जो अतिक्रमण है, एक एक माफिया, आज बिहार में एक एक माफिया अरबों करोड़ों का जमीन एक एक रखा है, हजार हजार हेक्टेयर जमीन जो है कब्जा कर रखा है। उन लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, यूपी मॉडल 2 तालिब के ऊपर करवाया। क्यों? तो आप डिमांड करते हैं सरकार? हाँ, सरकार से हम डिमांड करते हैं। और मेरा पूरा इतना क्षति हुआ, हम गरीब आदमी, मेरे नाम से कुछ भी नहीं। सरकार खंगाले, ना मेरे पास एक बैंक का खाता है, ना एक्सिस बैंक है, ना स्टेट बैंक का खाता है, ना कोई गाड़ी है मेरे नाम से एक दूर जमीन भी नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री का ही आदेश है और भूमि सुधार मंत्री का भी आदेश है कि जिन भाई, जिन आदमी, जिन भूमि सुधार इंसान का अगर जमीन नहीं है तो उनके नाम से जो 5 डिसमिल या 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जिम्मा कराने का आदेश है। 3 डिसमिल है कानूनी है में। लेकिन हमने क्या किया था, 8 करे कम 1 डिसमिल मेरा पक्का घर था, उस पर भी हम संघर्ष करके किए थे, बहुत मेहनत करके। तो इस घर में मेरा बुलडोजर चलवाया, यही सुशासन का राज। ये है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि हमको देखे और हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और कहेंगे कि हुजूर जो है मेरा बिल्डिंग को तोड़ा गया। आज हम लेकिन नहीं बोलना चाहते, ये देश लोकतंत्र का देश है, सबको बोलने का अधिकार है और मेरा आवाज को इस गांव में दबाया जा रहा है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, इसलिए दबाया जा रहा है। 100 बात पर एक बात। ये है तालिब भाई, ये बरताबाड़ी गांव है, आजमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतलमनी पंचायत में पड़ता है। ये बरताबाड़ी गांव है। यहाँ पे ये इनका घर 4 कमरे का पक्का का मकान था, जो आज बुलडोजर चला उस मकान में और जो है जमींदोज कर दिया गया। इनका कहना है कि ये भूमिहीन है, इनके पास कुछ नहीं है, जमीन जगह कुछ नहीं है। सरकार का ऐसा भी है कि 3 डिसमिल देने का प्रोविजन है, जमीन देने का प्रोविजन है, तो इनको आज बेघर कर दिया गया। अब इनका डिमांड है कि भाई जब मेरा घर तोड़ दिया गया तो और लोग जिनका घर बिहार सरकार की जमीन में है उनको भी तोड़ा जाए। सिर्फ मेरे लिए ये कानून नहीं ना है, सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा यही कानून बराबर है। मुख्यमंत्री से इनका माननीय मुख्यमंत्री से मेरा लास्ट ये आग्रह है कि मेरे घर को बुलडोजर चलवा गया और खंगाले मेरा अगर कोई एक्सिस बैंक है या स्टेट बैंक है या मेरे नाम से कोई जमीन है तो हम सरकार की गुलामी कर देंगे। लेकिन हम संघर्ष करके पैसा कमाए थे। सच बोलना अगर बगावत है तो समझ लो हम जो है बागी है, क्योंकि हम कमा के खाते थे। छोटा व्यवसाय से जितना बड़ा जगह थे। मेरा बाप हमको कोई साइकिल खरीदने का पैसा नहीं दे पाता था 2004 में। आज अगर आप लोगों का मीडिया बंधु का आशीर्वाद से, प्रशासन का आशीर्वाद से आज मेरे पास बहुत कुछ दिया था। मेरा घर दिया था सुंदर जैसा, मेरा बेटा दिया था सुंदर जैसा, लेकिन मेरा इतना अच्छा सुंदर घर छीन लिया। मेरा यूपी मॉडल 2 करवा दिया मेरे घर को। बिहार में कभी भी कहीं बुलडोजर नहीं चला, मेरा घर में बुलडोजर चला। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि हमको इसका इंसाफ चाहिए। इंसाफ यदि नहीं मिलेगा, हम अगर होम मिनिस्टर के पास जाना चाहे तो हम अमित शाह के पास जाएंगे, नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। इनका इंसाफ हम लेके हैं। लोग भी भावुक कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर हमको इंसाफ नहीं मिले, जो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा वो दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। हम मीडिया बंधु से मेरा ये आग्रह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 100 बात पर एक बात जितना है भावुकता का। हो गया हम लोग रास्ता अलग है, हो गया निकलो, हम लोग उधर से निकलो।
आइए हम आगे बढ़ते हैं।